हेलो फ्रेंड्स, पढ़े वहीं जो परीक्षा में आए। दोस्तों मेरा नाम लालमोहन कुमार है। दोस्तों मेरा कहना रहता है कि पढ़ना है वही जो परीक्षा में आए। भर भर कर दूसरा ऑब्जेक्टिव 100 200 400 नहीं पढ़ना है, पढ़ना है वही जो परीक्षा में आए। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे आपका क्या किए हैं, यह प्रश्न 37 से काट कर लाए हैं। कहाँ से लाए हैं? काट दिए हैं चुन कर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। 20 ही ऑब्जेक्टिव काटे हुए हैं जो कि आपके लिए 15 में यहाँ से यहाँ लड़ने वाला है। दोस्तों 15 में 15 लड़ने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और इसका PDF नोट्स लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा। मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा या टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। चलिए बिना देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है नवरत्न समास है, बताइए नवरत्न। मैं आपको बता दूं, जिस शब्द में संख्या का बोध आ जाए, जैसे नवरत्न 9 गो रत्न, 9 तो 9 आपका क्या है? संख्या है, तो वह द्विगु समास होता है। जैसे पंचमुखी, उसके बाद आपका षष्ठकोण, षष्ठमुखी, चरमुखी, पंचमुखी, चौराहा, आपका क्या है? जितना संख्या का बोध कराएगा वह सब का सब द्विगु समास है। इसी तरह यहाँ पे 9 रत्न, 9 गो रत्न आपका क्या है? संख्या का बोध करा रहा है, इसलिए द्विगु समास। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। 38वां प्रश्न है फलित में कौन सा प्रत्यय है? फलित, तो फलत जो ईत, फलित का देखिए सबसे पहले उपसर्ग उपसर्ग प्रत्यय पता करने के लिए आपको जो शब्द दिया रहेगा उस शब्द को आपको क्या करना है? उस वर्ड को तोड़ना है। जैसे यहाँ फलित है तो आप क्या करेंगे? तोड़ेंगे तो फ जोड़ लित होगा, फ जोड़ लित फलित। तो यहाँ पे बताइए जो प्रत्यय होता है वह लास्ट वाला वर्ड होता है, तो आपका लित क्या है? प्रत्यय है। उसी तरह पूछा है फलित में कौन सा प्रत्यय है, तो लित होगा। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। उसके बाद ये 39वां प्रश्न है पर्यवेक्षक में उपसर्ग होगा। तो पर्यवेक्षक में उपसर्ग आप सबसे पहले संधि विच्छेद कीजिए पर्यवेक्षक का। तो पर्यवेक्षक का इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? परिजोड़ वेक्षक। क्या होगा? परिजोड़ वेक्षक। तो आपका पहला वाला क्या होता है? उपसर्ग, और बाद वाला क्या होता है? प्रत्यय। तो यहाँ पे उपसर्ग पूछा है तो परि उपसर्ग होगा। तो पर्यवेक्षक में उपसर्ग है परि। करेक्ट ऑप्शन ए सही होगा, और सब आपका गलत हो जाएगा। उसके 40वां प्रश्न है पौराणिक में कौन सा प्रश्न है? फिर उसी तरह गया प्रत्यय। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? उपसर्ग नहीं, प्रत्यय है। पौराणिक में कौन सा प्रत्यय है? बताइए। पौराणिक में पौराणिक 40 का भैया सबसे पहले पौराणिक का आप लोग संधि विच्छेद कीजिएगा। तो पौराणिक का संधि विच्छेद करेंगे, पौराणिक है तो पौराण जोड़ एक, पौराण जोड़ एक, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपका आ जाएगा उपसर्ग और प्रत्यय। तो प्रत्यय लास्ट वाला, उपसर्ग पहले वाला। तो यहाँ प्रत्यय पूछा है तो प्रत्यय हमारा लास्ट वाला क्या होगा? ईक होगा। तो पौराणिक शब्द में प्रत्यय क्या? ईक है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बी सही होगा। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न है स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग मतलब पहले वाला। तो सुजोर आगत बताइए। 41 का सुजोर आगत, स्वागत, सुजोर आगत। यहाँ पे मैं लिख देते हैं सुजोर आगत। यहाँ पे उपसर्ग पूछा है, उपसर्ग मतलब पहले वाला। तो सु, तो स्वागत में उपसर्ग है सु है। स्वागत में उपसर्ग क्या है? सु है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। 42वां प्रश्न है आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम है। आगामी का विलोम दूरगामी होगा? नहीं होगा, विगत होगा। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। उसके बाद आपके सामने 43वां प्रश्न है अग्रज का विलोम होगा। अग्रज का विलोम है। अग्रज भैया विग्रह होगा? नहीं होगा। कनिष्ठ होगा? नहीं होगा। अनुज होगा। अग्रज अनुज होगा। अग्रज मतलब बड़ा, मतलब बाद वाला। अनुज मतलब पहले वाला। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। अग्रज का अनुज होगा। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। 44वां प्रश्न है इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इनमें नदी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? नदी का कौन नहीं है? नदी का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है? बताइए। शैवालिनी, सरिता, तटिनी, अनिल नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। देखिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, नदी को शैवालिनी कहते हैं, सरिता कहते हैं, तटिनी कहते हैं, लेकिन अनिल नहीं कहते हैं। तो वहीं पूछा है कौन नहीं है, तो अनिल आपका नहीं है। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। चलिए उसके बाद 45वां प्रश्न है अमृत का पर्यायवाची है। अमृत का पर्यायवाची अमृत आस्या होगा? नहीं होगा। है? नहीं होगा। हुतासन? नहीं होगा। अमीय होगा। करेक्ट ऑप्शन डी सही होगा। अमृत जो आप लोग पीते हैं पूजा मटकोर में, अमृत वहीं आपका अमीय है। करेक्ट ऑप्शन डी सही है। 46वां प्रश्न है को किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को 46 का को किस कारक का विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को 46 का कर्म को भैया कर्म होगा। कर्म को। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। आपको कर्ता कारक याद होना चाहिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से समाधान का के ये याद होना चाहिए। 8 गो होता है। कारक के कितने भेद है आपको कमेंट बताना है। कारक के कितने भेद है? 8 भेद है। कमेंट बताना, मैंने आंसर बता दिया।
चलिए उसके बाद 47वां प्रश्न है, खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना मुहावरे का अर्थ है। खेत रहना 47 का भैया वीरगति पाना। खेत रहना का मुहावरा का अर्थ क्या है? वीरगति पाना। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए सही होगा। चलिए जो मन को हर ले एक शब्द में क्या कहते हैं? भैया मनोहर कहते हैं। करेक्ट ऑप्शन सी सही है। मनोहर, मन को हरने वाला को मनोहर। बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद है? बनावट के अनुसार 49 का, बनावट के अनुसार भैया 3 ए में नहीं 3। करेक्ट ऑप्शन सी सही होगा। क्या सही होगा? सी सही होगा। 50वां प्रश्न है, कवि का विलोम क्या होगा? कवि का विलोम क्या होगा? देखिए कवि का विलोम कवित्री नहीं, देखिए 50 का आपको यहाँ मार देंगे कवित्री। कवि का विलोम कवित्री ना, बी नहीं होगा, कव इतरी। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिएगा कवि का विलोम कवित्री। करेक्ट ऑप्शन बी सही होगा। तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो होगा फिनिश। तो आपको मैं बता दूं कि इसका PDF लेने के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर 6204317872 पर हाई हेलो भेजिएगा, मैं ग्रुप में जोड़ देंगे, वहाँ पे PDF नोट्स मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। मस्त बेसरी पढ़ती वीडियो अच्छा लगा लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए।